व्हाट इज़ द मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल यानी हमको दिया हुआ है, मोलर मास उसका 62 दे रखा हुआ है, और फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन 250। अच्छा, यहाँ पे हमें दो मोलैरिटी दे रखी भाई, यहाँ पे हमें मोलल सॉल्यूशन मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी होता क्या है? मोलैलिटी होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में नहीं तो ऊपर 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से पहले हमको रेशियो निकालना है, यानी एक हमारे पास अलग होगा दूसरा होगा, यानी पहले मोलैलिटी अलग आएगी दूसरे की अलग आएगी। तो मोलैलिटी हम लोग को पहले वाले में देखो कुछ दे रखी, पहले वाले में 0.25 दे रखी, 0.25 रखा इज इक्वल टू, हम लोग से मास पूछ रहा है तो मास को S मान लिया, मॉलिक्यूलर मास हमें 62 दे रखा हुआ है तो 62 दे रखा हुआ है इनटू में। अब ये 500 ग्राम हमें क्या दे रखा हुआ है, फॉर मेकिंग एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, नीचे तो हमें सॉल्वेंट रखना होता है, हमारे पास सॉल्यूशन है, तो मास जो सॉल्यूट है उसको हम लोग ने माना है x, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने 500 माइनस x रखा। ठीक, अब ये हमें ग्राम में दे रखा हुआ है तो हम लोग ने इनटू में क्या कर दिया है, 1000 कर दिया है। तो हमारे पास मोलैलिटी मास, देखो मोलैलिटी मास, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू है 1000 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको एक काम करते हैं, हम 0.5 को और 1000 को हम लोग नीचे ले लेते हैं, इज इक्वल टू x अपॉन, अब हमारे पास 62 500 यानी 62 5 2 जा 10 हासिल गया 1 यानी 31, तो हमारे पास आ जाएगा 31,000। ठीक है, माइनस का हमारे पास 62x हो जाएगा, बहुत सिंपल था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग करते हैं नीचे 2 जीरो बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे 4,000 आ गया हमारे पास, यहाँ पे हाँ 4000 आ गया, 4000 उधर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाए, और इसको हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे 31,000 ही आएगा ना, यहाँ पे 31 और 2 जीरो यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 4031 माइनस 62 इज इक्वल टू 4000x, हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें से हम लोग x माइनस कर देंगे, उसको उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 7.93 के अप्रॉक्स हमारे पास समथिंग आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 7.93, जो कि हमारे पास क्या आ गया x आ गया। अब ऐसे ही हम y निकाल लेंगे, y भी हमारे पास देखो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया रखा हुआ है, 0.25 दे रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो 0.25 हम लोग इधर रखेंगे इज इक्वल टू ऊपर y रखेंगे, क्योंकि हम लोग उसको y मान लेते हैं। अब हम लोग दूसरा निकाल रहे हैं मास, इसलिए तो नीचे हमारे पास 62 रहेगा, इनटू में हमारे पास वही, अब की बार यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है 250, अब की बार हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 250 ml ना, 250 माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा y, और इनटू में हम लोग क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा, तो y हमारे पास 3.9 समथिंग, शायद 3.0 कुछ 9 समथिंग ऐसे ही आएगा। अब इसको जब हम लोग 7.93 को हम लोग इससे 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 समथिंग आ रहा है, इसीलिए इसका रेशियो आता है 2/1। तो यहाँ पे इसी वजह से हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाता है 2/1 हो जाता है। सिंपल मोलैलिटी थी, सिंपल कैलकुलेशन थी, x और y की वैल्यू निकाल के उसका हमें रेशियो कर देना था, हमारे पास आंसर आ जाना था। क्लियर।